इमाम हुसैन के याद में जो है वो जुलूस निकाला जा रहा है और जो इंदरवा के तरफ से इमाम साहब है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हर साल जो है वो जुलूस निकाला जा रहा है। और ये जो जुलूस है, हजरत क्या नाम हुआ आपका? गुलाम रसूल। ये बताइए कि हर साल जुलूस निकाला जाता है इमाम हुसैन के याद में जी। ये बताइए कि लोग इमाम हुसैन को याद करने के लिए कोई मातम करता है तो कोई ढोल ताशा बजाता है, लेकिन आप लोग इमाम हुसैन को याद करने के लिए जुलूस निकालते हैं। जी, इस्लामी तरीक़ा वो यही है कि इमाम हुसैन का तज़किरा अच्छाई के साथ किया जाए। हमारे मज़हब में मातम नहीं है, मातम वो मनाता है जिसने इमाम हुसैन को और उनके घर वालों को शहीद किया। हम लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, उन पर अपनी जान देने वाले हैं, लेकिन हम लोग मातम नहीं करते क्योंकि हमारे मज़हब में मातम नहीं है। ये और लोग हैं जो मातम मनाते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा हुसैन अपनी ज़िंदगी देकर कुर्बान हो गया और हमेशा के लिए वो ज़िंदा हो गए। हजरत आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आखिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ में ज़्यादती क्यों किया गया था? क्या वजह था कि उसके साथ में ज़्यादती किया गया था, उनको भूखे प्यासे रखा गया था? क्या वजह था? ये शुरू ज़माने से है कि अच्छे लोगों का साथ देने वाले कम हुए हैं और अच्छाई को हमेशा दबाने की कोशिश की गई। मज़हब इस्लाम पर हमेशा वार किया गया, लेकिन अल्लाह के बहुत ऐसे नेक बंदे हुए हैं जिन्होंने मज़हब इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। और मज़हब इस्लाम जो है ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना के घर से चला है, तो उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि जिस इस्लाम पर हमला किया जा रहा है उस इस्लाम को बचाने के लिए अगर अपनी जान देनी पड़े तो दे दे, लेकिन मज़हब इस्लाम की हिफाजत और उनकी बक़ा के लिए अपनी जान देनी पड़ी। इमाम हुसैन ने अपनी जान भी दे दी, अपने ख़ानदान को लुटा लिया, लेकिन मज़हब इस्लाम को बचा लिया। हजरत आपसे सवाल ये करेंगे कि इमाम हुसैन को जो शहीद किया गया था, इमाम हुसैन थे वो यजीदियों के हाथ में बैत क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह था? यजीद के हाथ में बैत करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि इमाम हुसैन हक़ पर थे, यजीद बातिल था, यजीद फासिक था, शराबी था। वो इतना बदबख्त इंसान था जिसने मक्का और मदीना के मस्जिदों पर हमला किया, वहाँ के हज़ारों मुसलमानों को जबरन कत्ल किया और यहाँ उसके जुल्म की इंतहा यहाँ तक हो गई कि यजीद ने भाई बहन की शादी को जायज़ करार दिया, माँ के साथ निकाह को जायज़ करार दिया, मदीना की औरतों को अपनी लश्करियों पर हलाल कर दिया। और तारीख़ ये बताती है कि हज़ारों औरतें थी जिसके साथ ज़िना बिल जबर किया गया, जिसकी वजह से वो हमला हुई और बेशुमार सहाबा कराम को उसने जबरन कत्ल किया। इमाम हुसैन के साथ में 72 लोग थे या उससे अधिक थे? नहीं, तादाद 72 की ही है। हालांकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के लिए सफ़र किए थे तो रास्ते में कई मकाम पर अपने मानने वालों से कहा था, कई लोगों ये लड़ाई यजीद की मुझसे है, मैं तुम्हें अपनी जान देने के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम करबला जाओ, तुम्हें इख्तियार है कि अगर तुम चाहते हो अपनी जान को बचाने के लिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ तक कि एक मौका पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात के वक्त जब चराग जल रहा था, रोशनी हो रही थी, तो इमाम हुसैन ने चराग को बुझा दिया था ताकि वो लोग जो चाहते हैं शर्म की वजह से नहीं जाना चाहते हैं कि अंधेरा हो जाए, अगर चाहते हैं जाना चाहते हैं तो रात के अंधेरे में चले जाए। यहाँ तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको रुख्सत दी थी, इजाज़त दी थी, लेकिन वो लोग हुजूर के नाम पर कुर्बान होने वाले थे, नबी के नाम पर अपनी जान देने वाले थे। जिस तरीके से हुजूर से मोहब्बत करते थे उसी तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जुमला अहले बैत किराम से मोहब्बत करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उन 72 नफूस कुदसिया ने अपनी जान की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन उस मैदान कारज़ार से वापस नहीं आए।